परचेजिंग करनी होती थी, परचेजिंग करके ला के उन्होंने सेल करनी है बाद में चीज़ें। तो फिर जब लोगों ने आउट ऑफ कंट्री निकलना या शहरों से बाहर जाना तो पैसों का लेन देन करना ना, तो काफ़ी उसको क्या कहते हैं जनाब, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल था ना, कैरी करना बड़ा मुश्किल था। लोगों के लिए कबाहतें हो रही थी, लोग जब जाते थे उनकी लुटमार हो जाती थी, लोगों की टिकटिंग हो जाती थी, चोरियाँ हो जाती थी। तो फिर इसके बारे में ना एक पंचायत बैठी, एक मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा यार हम लोग जाते हैं अपनी शॉपिंग के लिए, परचेजिंग के लिए जाते हैं, तो हमारी चोरियाँ टिकटिंग शुरू हो जाती हैं, हमने जो कमाया होता है वो तो सारा हम लुटा के वापस आ जाते हैं, बाद में हमें फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो फिर इसके बारे में मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा ठीक है जी आप इस मामले का हल करते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त तो गायब बना जिसको कहते हैं बैंक वगैरह लॉन्च हो गया ना, यानी कि सरबराह को उन्होंने मुंतखब कर दिए कि यार इन लोगों की जो सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो पेमेंट का लेन देन उनके जरिए होना शुरू हो गया। फिर होता क्या था कि जब उनके पास अमाउंट नहीं है तो देता असि लाख रुपया है ना, लोग बेईमान थे ना उस वक्त भी थे, लाख रुपये का बना तेरे तो है 80,000 रुपया, तुम सानू कितने लाख रुपये देता है पागल। तो सर ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों की वजह से कबाहतें शुरू हो गई, लोगों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े मामला शुरू हो गए। फिर बैंकिंग निज़ाम लॉन्च हुआ, उस वक्त लोग बैंकों में पैसा जमा कराते थे, बैंक दौड़ जाते थे, बैंक भी दौड़ जाते, बैंक सिक्योर नहीं थे, लोगों को ये नहीं यानी कि तसल्ली नहीं होती थी ना उस वक्त बैंकों में पैसा रख के बैंक दौड़ जाते थे। फिर बैंकों के लिए जिसको कहते हैं उस वक्त गायब बना स्टेट बैंक, अभी नाम स्टेट बैंक का नहीं शो हुआ था, मगर स्टेट बैंक के ओहदे पे एक जो ना वो सिस्टम लॉन्च किया गया, उसको रखा गया। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ये थी उसकी कि जो भी बैंक आवाम का पैसा इकट्ठा करेगा, यानी कि फर्ज करें उसने 10 लाख रुपए इकट्ठा किया है ना, उसको 10 लाख रुपए के अपने एसेट शो करने पड़ेंगे पीछे। अब्दुल्ला भैया मेरी बात को समझ रहे हैं ना, उसको 10 लाख रुपए के अपने एसेट शो करना पड़ेंगे, और वो एसेट उसने शो करने हैं तो उसके इवन उसको उसकी अप्रूवल मिलेगी कि आप आवाम का पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। खैर ये जब निज़ाम लॉन्च हुआ, लोगों ने अपने उनको सिक्योर करना महसूस किया, लोगों ने कहा काफ़ी सेफ हो गए, अब हमें कोई मुश्किल नहीं है। वक्त गुजरता गया, जिद्दत आती गई, वक्त गुजरता गया, जिद्दत आती गई, अहमद भाई वक्त गुजरता गया, जिद्दत आती गई, कंप्यूटर लॉन्च हो गया, कंप्यूटर आ गया, वक्त गुजरा लैपटॉप आ गया, वक्त गुजरा इंटरनेट लॉन्च हो गया, हत्ता कि यहाँ तक कि अब हम अगर इस मौजूदा हालत में देखें तो अभी हमारे पास करोड़ों रुपया, तो हमारे पास सिर्फ एटीएम कार्ड होता है, हमारे पास सिर्फ एटीएम कार्ड होता है। यानी कि इतनी फैसिलिटीज निकल आई हैं कि हमने अगर कहीं जाना है तो हम एटीएम कार्ड मारें, हमें पैसे जो ना अमाउंट जो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सहूलियत निकली, मगर आपको पता है शुरू से लोग रिसर्चर थे, कुछ लोग ऐसे जिनके अंदर रिसर्च करना बड़ा जुनून होता था, यार हमने रिसर्च करनी है। कोई ऐसे एक हमारे जैसे बंदा था, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो, जापानी बंदा था, वो जापान का रहने वाला था, सतोशी नाकामोटो उसका नाम था। उसने सोचा यार ये क्या मामला है, ये क्या चीज़ है कि यार इतनी इतनी बड़ी अमाउंट जब मुल्कों के साथ लेन देन करते हैं, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि जो कोई मुल्क ने जहाज़ भर के नोटों का दूसरे मुल्क को ट्रांसफ़र किया हो, मैंने नहीं देखा कोई गाड़ियाँ भर के गई हों, मैंने नहीं देखा कोई बैग नोटों के भर के गए हैं। इसकी क्या वजह है? मैंने उसको अपने जैसा तो कह दिया है, बट वो हमारे जैसा नहीं था, वो हमसे कई गुना उसकी सोच आ गई थी ना। हम लोग तो सिर्फ ये सोचते हैं यार अज कमाइए तो कल मर जाना, पता नहीं कि नहीं आना, ये जो पैसे रहने दिए तो असीं हुण कमाना, अगले कमाने नहीं है। हमारे लोगों को ये सोच है, मगर उसकी सोच ये थी कि मैंने आवाम के लिए कुछ करना है, ठीक है ना। उसने जब इस चीज़ को देखा, उसने इस पर नोटिस लिया, उसने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उसने एक चीज़ फाइनल की कि जब भी मुल्कों के साथ लेन देन करते हैं तो नोटों की गाड़ियाँ भर के नहीं जाती, इसका मतलब डिजिट जाते हैं, नंबर जाते हैं लोगों के पास, यानी मुल्कों के पास नंबर पहुंचते हैं। इन नंबरों की क्या वर्थ है यार? जब उसने इस चीज़ को देखा कि नंबरों की क्या वर्थ है, उसने फिर इस पर रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उसने एक चीज़ फाइनलाइज की, वो चीज़ फाइनल ऊपर एक बैंक मुंतखब किया गया है वर्ल्ड लेवल पे, जिस बैंक के ज़रिए सारे बैंक, पूरी दुनिया के बैंक रजिस्टर्ड होते हैं, या पूरे जो मुल्क है सारे मुल्क रजिस्टर्ड हैं। अब उन मुल्कों के पास होल्ड क्या है,
नंबरों की वर्ष उसने निकाली ना, उसने कहा उस पर पास ये होल्ड है कि फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान ने 1 अरब रुपया करेंसी बनानी है ना, 1 अरब की अगर करेंसी तैयार करनी है तो पाकिस्तान को 1 अरब के एसेट शो करने पड़ेंगे, गोल्ड के माध्यम में, डायमंड के माध्यम में, या उसके बाद जो कीमती जवाहरात है उसके माध्यम में। आर यू एग्री विद मी सब? यस सर। क्या मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ये रियल में आपने कुछ सुनी है या है मौजूदा कि नहीं है ये चीज़? सुनिए सर। अगर ना भी हो तो आप इस चीज़ पे तहकीक कर सकते हैं, ये चीज़ रियल में होगी, ठीक है ना। उसने कहा यार जो मुल्क ने करेंसी तैयार करनी है उसको अपनी मुल्क की करेंसी के अबाउट बैंक में पीछे एसेट शो करने पड़ेंगे स्टेट बैंक को, फिर स्टेट बैंक अप्रूवल देता है। अदरवाइज कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है। यार मैं सादा कागज़ में लिख के 5000 रुपया है भाई तू लै जाके शॉपिंग कर, सादे कागज़ की शॉपिंग होगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू बनाई गई है, ठीक है ना। तो सर वैल्यू बनाई गई है। उसने कहा यार अगर डिजिट्स की इतनी वैल्यू हो सकती है तो फिर ये इतना जो बैंक जो मुल्क जो बैकअप पे जो दे रहे हैं एसेट शो कर रहे हैं, इसकी वजह से मुल्कों की मईशत डाउन होती है, गुर्बत में इजाफा होता है, और मैं इस निज़ाम को ख़त्म करूँगा, वाह, मैं इस निज़ाम को ख़त्म करूँगा। तो लोगों ने उसको बातें की, वो बढ़िया है ख़त्म करने वाले, आज तक वो कर तो नहीं पाया, जब तू करेगा फिर हमें बताना। उसके दोस्त अहबाब उसके मुखालिफ निकले, बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की, ऐसे लोगों ने उसकी मुखालफत की जैसे कि राइट ब्रदर को कहा तू जहाज बनाएगा, लखा लोया भाजदा सानू बेवकूफ़ बना दिया, साढ़े नाल बैठे खेलना सी अज सानू बेवकूफ़ बना दिया। सर उसने जहाज़ बना के दिखा दिया। एडिसन बल्ब बनाने वाला उसके दोस्त अहबाब उसको सब छोड़ के थे, बहन भाई सारे रिश्तेदार उसको छोड़ के थे। उसने कहा ये बंदा पागल हो गया है, ये बंदा किस तरफ चल पड़ा है, ये कभी हो सकता है दुनिया रोशन होगी? उसने कहा मैंने इरादा किया, मैंने करके दिखाना है। उसने बल्ब बना दिया, ये सारी दुनिया रोशन है, आज सारी दुनिया रोशन है। इसी तरीके से जो भी बंदा कामयाबी पे निकला है, हम अगर मिसाल दें दीन की तरफ, वैसे शायद आप लोग इस चीज़ से इत्तेफाक ना करें, आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग के लिए निकले, जब लोगों को दीन के लिए की रोशनाई के लिए निकले, तो उनके अपने ही उनके मुखालिफ हो गए थे, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो लोग कामयाबी की तरफ निकलते हैं ना, उनके पीछे वाले लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, वो उनको बगावत करते हैं, नेगेटिविटी का वो नेगेटिविटी का सबब बनते हैं, वो उनको इग्नोर करते हैं, कहते ये पागल हो गया, 7 बजे उठ के सानू समझाना शुरू करता। खैर सर उसने इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया। जब भी कोई सिस्टम नया लॉन्च होता है ना, तो सिस्टम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सिस्टम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सिस्टम जब बन जाता है ना, फिर उसमें से अर्निंग करने का कोई भी मुश्किल मरहला नहीं होता। जैसे कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं फोकन नाइफ पे, अगर इसका आप इसकी एग्जांपल लें, जब इसको बंदे ने बनाया होगा उसको बड़े पापड़ बेलने पड़े होंगे, इसकी एडवर्टाइज़ की होगी उसने, इसके ऊपर पैसे खर्च किए होंगे, इसका स्टाफ हायर किया होगा, इसकी रेनोवेशन पे खर्च किए होंगे, पता नहीं क्या कुछ किया होगा, मगर आज उनका सिस्टम बन गया है। हमें ज़रूरत है तो हम इधर आके बैठे हैं। उस वक्त उस बंदे ने मार्केटिंग की होगी, उस बंदे ने अपने आगे स्टाफ रखे होंगे जो मार्केटिंग के लिए निकलते होंगे, उन लोगों को जाके बताते होंगे भाई इतने आओ सारे को पिज़्ज़ा, असी अपना एक पिज़्ज़ा शॉप बनाइए, बड़ा ज़बरदस्त ज़्यादा टेस्ट है और ये ऐसी आउट क्लास चीज़ है, आप लोग अगर आपको अगर खाने की भूख नहीं है तो आप उसके साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने आप को बड़ा फ्रेश माइंड जो ना वो महसूस करेंगे। यानी कि बड़ी बड़ी तजावीज़ उसने पेश की। आज उसका प्लेटफॉर्म चल गया है, हम खुद चल के हैं। राइट सर। आर यू एग्री विद मी? यस सर। सर उसने भी प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उसने लोगों को बताने के लिए उसने कहा यार मैं अब टीवियों पे, केबल पे, इंटरनेट पे मशहूरियाँ दूँगा, तो अगर मैं उससे बचने के लिए अपने आप को एक सिंपल वे में लेके आऊँगा। उसने सिंपल वे ये चूज़ किया। उसने कहा यार मैं लोगों को ना इसकी दावत देता हूँ, लोगों को इसके बारे में बताता हूँ ये क्या चीज़ है। उसने अब लोगों को ना ये सिक्के देने शुरू कर दिए। उसने कहा भाई ये सिक्के ले लो, एक वक्त आएगा कि आप बहुत कामयाब होगे, इसमें बड़े रुपये होंगे, बड़ा कुछ कमा लोगे, अभी आपको फ्री में मिल रहे हैं, आप फ्री में लेके अकाउंट बनाया अपना। लोगों ने अवॉइड किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी किया सुना करना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे यार मेरी वजह से? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं आप? यस सर। रियल में अगर सुस्त हो हैं तो तभी मुझे बता दें यार। नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है सर, आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही अच्छा है। जैसे जनाब जब उसने लोगों को फ्री देना शुरू किया तो उन्हें एक चीज़ उसने अखज़ कर ली। उसने कहा ये जो आवाम है ना, ये फ्री वाली चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। उसने कहा मैं जितना मर्जी भी इसको लोगों को बताना चाहूँ तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।